तो ठीक है प्यू, आज हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व करेंगे कौन से वाले मेथड से, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें ही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आप देखो क्वेश्चन क्या है, x डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट एंड उसके बाद से जो है नॉर्मली वो लिखा हुआ है। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास डी बाई डी एक्स है। तो एक गलती ये हो जाती है कि डी बाई डी एक्स तो हम सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर और डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर आएगा माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स, तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है क्योंकि डी बाई डी एक्स कोई मल्टीप्लिकेटिव चीज़ नहीं होती है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव करना, ये बात हम भूल जाते हैं बहुत बार। तो हमें बेसिकली यहाँ पे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग है तो हमें इस चीज़ का डेरिवेटिव करना है। तो हम इस अगले लाइन में क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर देखो बाहर का x एज इट इज उस पर डेरिवेटिव नहीं लग रहा है। अब डेरिवेटिव किस चीज़ पे लग रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट पे। अब इस पूरे ब्रैकेट में मैं जब डेरिवेटिव लगाऊंगा तो वो इस पर और इस पर अलग अलग लगेगा। जब इस पे लगेगा तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस x एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव, समझ में आया। और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज, माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का इसमें से y कॉमन ले सकता हूँ मैं, सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल और x मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जो कि सेकेंड ऑर्डर की हमें दिख रही है। तो अब हमारा काम क्या है, बेसिकली इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके वगैरह वगैरह सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली हमसे क्या कहता है कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हमें 1 बनाना है। तो इसे 1 बनाने के लिए हम सिंपली जो एक्स स्क्वायर है इसे सब में डिवाइड कर देंगे। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम ये कर चुके हैं तो यहाँ से हम बेसिकली अपने पी क्यू आर की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो पी है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और जो आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है आपको, ये तीनों यहाँ से हमें पता चल चुके हैं। अब क्योंकि हम मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या पता होता है u की वैल्यू, तो वही हम लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टू रिमूव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टू रिमूव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी टेक, हम क्या लेते हैं u की वैल्यू एज इक्वल्स टू e टू द पावर नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन p dx। सो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है नेगेटिव 2 अपॉन एक्स डी एक्स। सो देखो 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास बचेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, और e की पावर लॉग x बेसिकली x हो जाएगा। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, x। ठीक है, अब इसे आपको वो नहीं लिखना होता है नोन पार्ट ऑफ सी एफ या फिर प्रीमेटिव, ऐसा कुछ नहीं, u की वैल्यू x आ चुकी है। नाउ लेट the complete solution, now let the complete solution be y is equals to u into v, और इसकी वजह से हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एस, जहाँ पे जो i है उसकी वैल्यू होती है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, और जहाँ पे s की वैल्यू हो जाती है r अपॉन u। तब हमारा यहाँ से अगला स्टेप होता है कि हम i और s की वैल्यू फाइंड करें और उसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इससे हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे नाम दे देते हैं और यहाँ से हम अपनी वर्किंग चालू करते हैं जहाँ पे हम i और s को बेसिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या जानते हैं, i की वैल्यू हमारे पास कितनी है, q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। अब q की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 p का स्क्वायर यानी नेगेटिव 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर यानी 4/x स्क्वायर माइनस 1/2 p का डेरिवेटिव यानी दैट वुड बी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो अब इसे सेपरेट कर देते हैं। सो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस 1/x² माइनस 1/x², सो 2/x² माइनस माइनस कैंसल, सो मेरे पास i की बहुत अच्छी वैल्यू आ गई, दैट इज बेसिकली 1। क्लियर है आपको यहाँ तक? चलो अब यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं। नाउ s बेसिकली क्या डिनोट करता है, r/u। r की वैल्यू 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है s को, s कितना हो गया 0। हेंस सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जब आप इसे इक्वेशन 1 में रखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि d² v/dx² प्लस i यानी कि 1 v एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तब आपको यहाँ से आपकी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ही नहीं। तो आप इसे बेसिकली ऑपरेटर वाली मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है तो इजीली हमारे इसको सॉल्व हो जाएगा। तो इससे यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन है, सॉल्व करते हैं, इस तरफ में आ जाएगा, छोटा सा ही अब यहाँ से सॉल्यूशन बचा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से इसको देखते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, लेट d/dx इज इक्वल्स टू कैपिटल D, दैट इज बेसिकली ऑपरेटर। और एक बार ऑपरेटर एज्यूम कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, d² प्लस 1 v एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अब तो CF वगैरह नहीं, डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो f ऑफ d इज इक्वल्स टू d² प्लस 1 इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। और एक बार हमें हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, सो लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। So d² plus 1 is equals to 0. So d plus I into d minus I is equals to 0. So d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नहीं तो नेगेटिव I, यानी CF नहीं, डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन ही मिल जाएगा एंड दैट वुड बी V, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, V। हर बार Y होता था तो Y, अभी V है तो V। So V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 cos x प्लस C2 sin x। डन, यहाँ तक आ चुकी है हमारे V की वैल्यू। अब एक बार हमें v मिल चुका है, हम ऑलरेडी u को x फाइंड कर चुके हैं, तो हम अपना फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फाइनली द कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको पता है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कैसे मिलता है, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी करने से। सो y वुड बी इक्वल्स टू u की वैल्यू x और v की वैल्यू आ गई है c1 cos x प्लस c2 sin x। डन, ये आ चुके आपके फाइनली y की वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले, वह c1 and C2 are arbitrary constant। डन, ये था इसका सॉल्यूशन। और ऐसे इसके स्टेप्स होते हैं, आप लिखना भी समझ जाओगे कि कैसे लिख के इसे सॉल्व करना है। और इजी सा था, बस ये वाला टॉपिक आपको समझना था कि यहाँ पे जो ये d/dx दे रहे हैं तो उसकी वजह से हमें आगे वाली चीज़ का डेरिवेटिव करना है, ना कि इसको एज अ प्रोडक्ट जैसा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस इसके बाद से एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको करवा देता हूँ और मतलब हिंट दे देता हूँ फटाफट से इसी वीडियो में। यहीं पे बुक है, चलो अच्छा है। क्या था उसमें कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, d/dx ब्रैकेट में है cos² x dy/dx, cos² x इंटू dy/dx प्लस y cos² x इज इक्वल्स टू 0 प्लस y cos² x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं ज़रा कैमरा को उस तरफ से कर दूँ तो आपको और क्लियर दिखे। अब देखो ये जो चीज़ हमारे पास है इसमें भी वही चीज़ करना है, तो अब d/dx इस चीज़ का करने को कहा गया है और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम प्रोडक्ट रूल जैसा करेंगे। सो cos² x का डेरिवेटिव 2 cos x और cos का डेरिवेटिव नेगेटिव sin x और मल्टीप्लाइड बाई dy/dx एज इट इज, प्लस cos² x एज इट इज, dy/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d²y/dx² और प्लस y cos² x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ये रहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला ऑर्डर डेरिवेटिव है ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली cos² सब में डिवाइड करेंगे। सो d²y/dx² प्लस 2 cos x नेगेटिव sin x डिवाइडेड बाई cos² x dy/dx और प्लस का y cos² कैंसिल हो गया, यानी सिंपली y बचा। और यहाँ पे ध्यान दो, cos से एक पावर कम हुई, sin अपॉन cos tan हो गया। सो d²y/dx² माइनस 2 tan x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये आ चुकी हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें अगर आप u की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो u की वैल्यू आ जाएगी e नेगेटिव हाफ p dx। p की वैल्यू देखो क्या है, माइनस का 2 tan x, वो सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, सो सब कैंसिल हो जाएगा, log sec बचेगा, यानी u की वैल्यू आ जाएगी sec x। और जैसे ही वो पुट करते हो तो आपको i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1
+10 माइनस मतलब 1 आ जाएगी i की वैल्यू, और s की वैल्यू आपकी 0 रहेगी। तो फाइनली आपका v आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x, यानी फाइनली आपका y कितना आ जाएगा sec x इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x। बस आप मतलब आपका फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हो, आपका आएगा। वर्किंग प्रोसीजर देख सकते हो, लेकिन सबसे मेन स्टेप ये था कि डी बाई डी एक्स है तो इसको एज अ प्रोडक्ट रूल, मतलब ये चीज़ बार बार भूल मत जाना इतना ऑपरेटर और ये सब करके कि असल में ये क्या है, डेरिवेटिव है, ना कि कोई नंबर है अल्फा करके जो किसी चीज़ से मल्टीप्लायर है। वो चीज़ ये बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये कहता है हमें कि आगे वाली चीज़ का आपको डेरिवेटिव करना है। तो वो छोटा सा कंसेप्ट, मतलब छोटा कंसेप्ट क्या है, वही तो मेन कंसेप्ट होता है डेरिवेटिव का। वो क्योंकि हम इतना ऑपरेटर ये वो मल्टीप्लाई जैसे ऐसे ट्रीट करते तो भूल जाते, तो उसका बस ज़रा सा ध्यान रखना। अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको एक छोटा सा रिवीजन फिर से करवा देता हूँ मैं। नोन पार्ट ऑफ, देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे सॉल्व करने के हमारे पास बेसिकली 4 मेथड है, लेकिन अभी 3 ही हमारे में, लेकिन आपको चारों पता होने चाहिए। एक जो हमने सीखा वो था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसमें आपको पता ही है क्या करते थे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में, हमें c1u प्लस c2v मिलता था, आपको y की मतलब cf आपको इतना मिल जाता था, दोनों आप फाइंड करते थे। और यहाँ से जब आपको वो फाइंड करना होता था तो f ऑफ x की वैल्यू आपकी होती थी नेगेटिव v r अपॉन w dx, और g ऑफ x की आपकी वैल्यू हो जाती थी u r अपॉन w dx, और इसके बाद से आपका pi आ जाता था u f ऑफ x प्लस v g ऑफ x, और एक बार pi आ चुका है तो उसे cf के साथ ऐड करके आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता। फिर हमने देखा नॉन पार्ट ऑफ cf, जिसमें आप बेसिकली इस टेबल का यूज करते हैं 1 प्लस p 1 माइनस p, जिससे आपको फाइनली u की वैल्यू मिलती है। u मिल जाए तो आप y को मानते हो u इंटू v, फिर आपको p वाली इक्वेशन मिलती है डी स्क्वायर वी बाई प्लस पी अपॉन 2u du बाई dx, वही उसके सॉल्व करके आपको v मिलता है, और v मिल गया तो u के साथ मल्टीप्लाई। फिर तीसरी मेथड हमने ये देखी जहाँ पे आपको जो u की वैल्यू है वो कैसे मिल जाती है, e टू द पावर नेगेटिव हाफ p dx करने से, फिर आप uv मानते हो, फिर आपको आपका नॉर्मल फॉर्म मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आप क्या लिखते हो, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एस, और फिर सॉल्व करते हो। और फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है दैट इज चेंज ऑफ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ ऐसा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप शायद भूल गए होंगे, मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ। जैसे अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर, तो इसका जो सी एफ है वो सपोज आता है c1u प्लस c2v, तो इसके बाद से जो आपका व्रॉन्स्कियन है उसकी वैल्यू आ जाती है u v u डैश v डैश। आप इसको सॉल्व करके समझो इसकी कुछ वैल्यू आ गई, कैपिटल W से ही डिनोट करते हैं उस चीज़ को। फिर आप f ऑफ x फाइंड करते हो जिसका वैल्यू होता है नेगेटिव v r अपॉन w dx, और g ऑफ x की वैल्यू हो जाती है इंटीग्रेशन u r अपॉन w dx। एक बार आपको ये दो वैल्यूज मिल गई तो आप pi फाइंड करते हो u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस v इंटू जी ऑफ एक्स करके, और एक बार ये मिल गया तो उससे आप सी एफ के साथ ऐड करके आपको y की वैल्यू मिल जाती है सी एफ प्लस पी आई। और अगर 3 डिग्री का हो तब कैसे करते थे, सब इक्वेशन लिखते थे y ट्रिपल डैश प्लस पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस आर वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू एस। तब आपको y की वैल्यू क्या सी एफ की वैल्यू क्या मिलती थी, c1u प्लस c2v प्लस c3w, ठीक है। और एक बार ये मिल गया तब आपको पी आई लिखना होता था, तो पी आई बेसिकली होता था u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू एच ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं मिलती थी। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वॉज गिवन बाई पॉजिटिव एस अपॉन डब्ल्यू और व्रॉन्स्कियन ऑफ वी डब्ल्यू वी डैश डब्ल्यू डैश, समझ में। और ये जनरल व्रॉन्स्कियन होता था जो तीनों वेरिएबल का निकलता था। फिर जी ऑफ एक्स आता था नेगेटिव एस अपॉन डब्ल्यू, और उसके अंदर आता था यू और डब्ल्यू का पेयर। फिर एच ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स डायरेक्टली नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर आपको इंटीग्रेट करना, मतलब ऐसे कुछ करते थे, आपको याद होना चाहिए वो। तो ये तो पूरा मतलब ऐसा आपको समरी दे रहा था मैं, तो ऐसा रिवीजन के लिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जो टॉपिक का नाम है मैं भी भूल गया, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके डन, चलो ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कुछ ईजी है, सब हो जाएगा, और मैं हूँ ना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है।